ट्रिग्नोमेट्री 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 आपने तो कमेंट बॉक्स भर दिया पूरा, इंस्टाग्राम पे लाइन लगा दी, फेसबुक पे लाइन लगा दी कमेंट्स की। बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। आज ये प्रीमियम वीडियो फ्री लेकर आया हूं, आपका डर दूर कर दूंगा आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेकर। इस वीडियो का 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जहां आपने कुछ काम का ना सिखाओ, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। स्टडी मतलब डियर तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने गए, आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं, वहां से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप बिना कुतुब मीनार को नापे उसकी ऊंचाई बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी छत पे खड़े हैं, वहां से रोड पर एक गमले को नीचे देख रहे हैं, तो क्या आप बिना सड़क की चौड़ाई नापे उसकी चौड़ाई बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैथ की जिस टेक्निक का यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस का पता लगाते हैं ना, उसी को दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप। और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, फॉर्म होता है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का मैथ में कब से इस्तेमाल हुआ? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे वर्ड से, ट्री, गॉन और मेट्रोन से। तो ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइड्स को मेजर करना। अच्छा, ट्राइंगल में भी 3 ही साइड्स होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशनशिप समझते हैं किसकी? ट्राइंगल के एंगल की उसकी साइड से, कि अगर एंगल इतना है साइड इतनी है। अब एंगल अगर इतना हो जाए तो साइड्स की फिर लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ये सारे रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बनेगी, और बेस कमजोर हुआ तो बिल्डिंग गिरनी ही गिरनी है। अरे प्रॉब्लम होती ही इस वजह से कि हमको बेस याद नहीं होता, बेस पक्का नहीं है हमारा, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे आज। उसके बाद में आपको ऐसी पिक्चर दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा कि एक ही पिक्चर से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, तो वो बहुत ध्यान से आप देखना। और उसके बाद वीडियो रुकेगी नहीं, आगे हम सीखेंगे वो टेबल, कौन सी टेबल जो हमें रटवाई जाती है कि ये रट लो साइन कोस टेन कोट की वैल्यूज है। वो टेबल बनती कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप किसी घर के बनती कैसे तो आपको याद करना नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके यहां वो फिट हो जाएगी, तो वो हम सीखेंगे। और उसके बाद भी वीडियो नहीं रुकेगी, फिर आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो एग्जाम में आते हैं प्रूफ डेट वाले। तो बहुत ही वर्दी वीडियो है आपके लिए, ये प्रीमियम में जाती है ये वीडियो, चार्जेस लगते हैं इसके जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं, तो इसकी कदर कर लो, बहुत ध्यान से देखना इसको। आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमती है, तो आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आइए इसके जो पॉइंट्स हैं उनको नाम भी दे देते हैं। तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। और यहां पर जो राइट एंगल है वो एंगल बी पे है, 90 डिग्री का है। अच्छा, आप अपना कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल लीजिए। तो यहां पर हम खड़े थे, मान लीजिए कि ये BC जो है ये कुतुब मीनार है, ऐसे ही तो था, तो वहां पर भी एक राइट ट्रायंगल क्रिएट हो गया था। अब हम इसको एक एंगल मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक एंगल बन रहा है ना, हम यहां खड़े हैं इस पॉइंट पर, यहां पर एक एंगल बन रहा है, तो एंगल की जो सामने वाली साइड है वो कहलाती है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, कि एंगल ए के सामने वाली साइड, ठीक है। एंगल ए पे हम खड़े हैं, अपने आप को मान रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब हमारे केस में कुतुब मीनार जो था वो एक साइड अपोजिट टू एंगल ए था। अच्छा, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जो खड़ी साइड होती है ना उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हमारा जो कुतुब मीनार हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस केस में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस साइड की, इसको हम जनरल वे में तो बोलते हैं बेस, आधार, जिसके ऊपर ट्राइंगल बना हो। तो इसके ऊपर ही तो बना है ना ये ट्राइंगल, तो ये तो वैसे बेस कहलाती है, लेकिन यहां पर हम इसको कहेंगे कि साइड, हम इसको कहेंगे साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अभी इस एडजेसेंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ। मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का मतलब हो गया कि एंगल ए से लगी हुई या जुड़ी हुई साइड। देयर इज नथिंग इलॉजिकल इन मैथमेटिक्स, मैथ में कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। इस एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? लगा हुआ। इसका मतलब ये जो साइड है ये एंगल ए से लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये साइड कहलाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अब एक चीज और
समझिए, मान लीजिए कि अब एंगल ये नहीं है, एंगल ये है, तो क्या अभी भी साइड अपोजिट यही रहेगी? तो क्या अभी भी साइड एडजेसेंट यही रहेगी? नहीं मेरे दोस्तों, अब ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है ना, तो ये भी चेंज होगी। तो हमने क्या सीखा है कि एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है। तो अगर हम यहां पर होंगे, छत पे होंगे कुतुब मीनार की, हम नीचे देख रहे होंगे, हमारा एंगल ये होगा, तो अब इसके सामने वाली साइड मतलब अब ये वाली साइड हो जाएगी फिर साइड अपोजिट, ये ध्यान रखना आप। तो फिर जो हमारी साइड अपोजिट जो हमारी कहलाएगी ना, फिर वो हमारी कहलाएगी ये ए बी। इस केस में जब हम एंगल लेंगे, क्या एंगल लेंगे सी, ये ध्यान रखना आप। और जब हम एंगल ए मान रहे हैं तो जो हमारी अपोजिट साइड है वो हमारी रहेगी बी सी। तो ये ध्यान रखना कि हमारा एंगल कौन सा है, एंगल के सामने वाली साइड रहेगी अपोजिट साइड, और एंगल से जुड़ी हुई साइड है वो हमारी कहलाएगी साइड एडजेसेंट। तो एंगल सी के केस में जो फिर साइड लगी हुई होगी फिर वो ये होगी बी सी, तो वहां पर एडजेसेंट साइड बी सी होगी। ये क्लियर है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो तीसरी साइड बची लंबी वाली, इसके बारे में तो बताओ सर कुछ। तो ये क्या होती है? ये हमारी हाइपोटेनस होती है, इसको हम एच से दिखाते हैं, ये तो आपको पता है। ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस कहलाती है। दोस्तों अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूं कि जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी है और जिसके अंदर से सारे फॉर्मूलेज बनते हैं। तो अब बहुत ध्यान दीजिए मेरे साथ। तो आपको ये छोटा सा मंत्र याद रखना है, पंडित जी का मंत्र है ये। क्या मंत्र है? वो मंत्र ये है कि पी बी पी और बटे में है आपका एच एच बी। अब सर ये क्या है पी बी पी एच एच बी? ये है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र। इसकी फुल फॉर्म सुनिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जी हाँ, क्या फुल फॉर्म है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद कर लो आप, पूरी ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाएगी, आपको बता रहा हूं मैं ये। अब इसमें क्या है ये, इसको समझिए आप जरा मेरे साथ देखिए। अब आती है साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक की बारी। ये क्या होते हैं? तो आइए जानते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे एंगल ए था और हमें यहाँ पर निकालना हो साइन थीटा, ठीक है, हमें क्या निकालना हो? हमें निकालना हो साइन थीटा। अब सर ये साइन क्या है और ये थीटा क्या है? तो दोस्तों साइन जो वर्ड है ना, इसका सबसे पहले इस्तेमाल हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन सर आर्यभट्ट जी ने किया था। तो बहुत प्राउड फील होता है उनके बारे में बताते हुए कि आर्यभट्ट जी ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया मैथमेटिक्स के अंदर। और ये थीटा क्या बला है? तो ये थीटा भी ग्रीक अल्फाबेट से ही आया है। जैसे पाई आया था ना, बताया था आपको मैंने, पाई 16वां अक्षर पाई वाली वीडियो में। ऐसे ये थीटा जो है ना, ये ग्रीक अल्फाबेट का 8वां अक्षर है। ये अल्फा बीटा लैम्डा आयोटा थीटा पाई, ये सब वहीं से आए हैं, वहीं की देन है मैथमेटिक्स के अंदर। तो थीटा को जो हम डिफाइन करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि कोई भी एंगल, अभी यहाँ पे हमें एंगल तो नहीं पता ना कितना है, तो कोई भी एंगल, एनी एंगल दिखाने के लिए हम लिख देते हैं कि साइन थीटा के मतलब साइन का कोई भी एंगल। तो साइन जो थीटा होता है ना, वो बताए कितना होता है? वो होता है पी अपॉन एच। अब ये कैसे देखिए, ये है पी अपॉन एच की जो पहला है ना हमारा, ये है हमारा साइन। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब एक ट्राइंगल में ऊपर आप रखेंगे परपेंडिकुलर और बटे में रख देंगे हाइपोटेनस, अगर आप क्या निकाल रहे हैं? साइन थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो BC है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह यहां पर लिख सकते हैं BC, और हाइपोटेनस है हमारा CA, तो हम यहां पर लिख सकते हैं CA। तो साइन थीटा इस फिगर में ऐसे निकलेगा। आइए बढ़ते हैं कोस थीटा के ऊपर चलते हैं अब हम। तो हमारा हमें निकालना है क्या? अब हमें निकालना है कोस थीटा। तो ये क्या होता है? जो अगले अपोन की शक्ल है ना, अगली जो फिगर है वो कोस थीटा है, मतलब B अपॉन एच। तो ये जो B अपॉन एच है ना, ये है हमारा कोस थीटा, B अपॉन एच। अब ये B अपॉन एच की फुल फॉर्म क्या है ये बताओ सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये ध्यान रखना। तो कोस थीटा जब भी निकालना होगा तो हम कौन सी फ्रैक्शन लगाएंगे, कौन सी रेशियो लगाएंगे जी? बेस अपॉन हाइपोटेनस की। हमें काम होगा बेस का और हाइपोटेनस का। तो इस ट्राइंगल में जो बेस है हमारा वो है AB, तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB, और हाइपोटेनस है हमारा CA, यहां पर हम लिख सकते हैं CA। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है आपके। आइए आगे बढ़ते, अब आएगा टेन थीटा। तो यहां पर हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा क्या होता है? अगली फ्रैक्शन उठा लो ना दोस्तों, ये आ गई P अपॉन B, P अपॉन B, P अपॉन B। क्या मतलब हुआ इसका P अपॉन B का? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस खड़ी वाली जो साइड है वो है BC इस ट्राइंगल में, और बेस है हमारा AB। तो ये हो गया हमारा
टेन थीटा पी अपॉन बी। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले यहीं से बनाना सिखाऊंगा मैं आपको भी, तो बने रहो मेरे साथ। तो ये 3 निकल गए, साइन कॉस टेन, और अब आएगा हमारा कोट, कोट ये वाला कोट नहीं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की बारी आ गई है। अब ये क्या होता है, बहुत आसान है, हमने ये फ्रैक्शन पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। अब इसका उल्टा कर दो तो आपका कोट थीटा बन जाएगा भाई। टेन थीटा था पी अपॉन बी, तो इसका उल्टा कर दो कि बी अपॉन पी, ये हमारा कोट थीटा होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब भी आपको कोट थीटा निकालना हो तो आप बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस हमारा इस केस में है हमारा ए बी, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा बी सी। तो इस तरीके से ये हमारा कोट थीटा निकल के आ गया। आइए सेक थीटा भी निकाल लेते हैं। यहां पर हमारा निकल के आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इसके बाद आगे बढ़ जाओ, बी अपॉन एच था ना, इसका उल्टा कर दो एच अपॉन बी, तो कोट सेक थीटा हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। एच अपॉन बी का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब ये हमारा जो हाइपोटेनस है ना सी ए, तो सी ए अपॉन में आ जाएगा हमारा बेस, बेस है हमारा ए बी, ये आ गया ए बी। इस तरह से अब हमारा लास्ट बचा कॉसेक थीटा, तो वो भी हम निकाल लेंगे। यहां पर ये हम निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। अभी आपको मैं इसके रिलेशन बताऊंगा कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहां पर कॉसेक थीटा क्या बचा, लास्ट वाला बचा ना, इसका उल्टा कर देंगे तो एच अपॉन पी, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा दोस्तों होगा हमारा एच अपॉन में पी। ध्यान रखना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जब भी आपको कॉसेक थीटा निकालना होगा तो आपको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी और परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस हमारे केस में है यहाँ पर सी ए, और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। तो इस तरीके से ये हमारे 6 के 6 निकल के आएंगे। और इसके बीच में जो आप रिलेशन है वो आप समझ ही चुके होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, रिलेशन क्या है देखिए, पी अपॉन एच जो है हमारा साइन थीटा है, और इसका जो उल्टा है वो हमारा कोसेक थीटा है एच अपॉन पी। तो ये ध्यान रखना आप। इसी तरीके से कॉस थीटा जो है हमारा वो बी अपॉन एच है, इसका उल्टा है एच अपॉन बी, जो कि हमारा क्या है, ये रहा सेक थीटा है। तो साइन और कोस, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। ये आपके कुछ फॉर्मूले क्रिएट हो गए यहाँ पे छोटे छोटे से, एक बेसिक आपका तैयार हो रहा है इस तरह से कि ये किसका क्या उल्टा है। अब इसी में से और फॉर्मूलेज बनेंगे, आइए वो भी आपको बना के दिखाता हूं मैं। दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूलेज तो हमने सीख लिए हैं कि कौन क्या होता है। अब मैं आपको इस छोटी सी फिगर से वो फॉर्मूले याद कराऊंगा कि जो बड़े बड़े एग्जाम 10th 12 एसएससी सीजीएल यहां तक कि इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वो ऐसे याद होंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल सकते आप। तो बहुत ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड से बनी बंद शक्ल को हेक्सागन कहते हैं। ये मैंने यहां पर बना ली है। सबसे पहले मैं काम करूंगा कि इनके जो डायगोनल्स है ना उनको मैं मिला दूंगा, मतलब आमने सामने वाले की जो इनके वर्टिसेस है, कोने हैं, उनको मैं आपस में ऐसे मिला दूंगा। ये मैंने यहां पर इनके तीनों मिला दिए, ये मिल गए। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके 6 कोने हैं और 6 ही हमारे पास ये नाम है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। तो इनको हम यहां पर प्लेस करेंगे। किस तरह से प्लेस करेंगे, बहुत आसान है। ऊपर से शुरू करते हैं। पहला नाम है हमारा साइन थीटा, तो हमने इसको साइन थीटा नाम दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है हमारा कॉस थीटा, तो इसको हमने कॉस थीटा नाम दे दिया। फिर नीचे इधर आ जाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा के बाद आता है आपका कॉट थीटा, इसके सामने कॉट थीटा आ गया। फिर आई बारी सेक थीटा की, और फिर लास्ट में आ गया हमारा कोसेक थीटा। अच्छा, नाम देना भूल जाए कि कहां पर क्या नाम दूं, तो बहुत आसान है। राइट हैंड साइड पे जो है वो तीनों सी वाले नाम देने हैं, है ना। ये आप याद रख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। बाकी के इधर रहेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि भाई साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का। ये मैंने बताया था ना आपको। तो देखिए वो यहां से ही प्रूफ हो रहा है कि जो जिसके सामने हो वो उसका उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन के सामने कोसेक है तो ये इसका उल्टा होता है, टेन के सामने कोट है तो ये इसका उल्टा होता है, सेक के सामने कोस है तो ये इसका उल्टा होता है। तो आप एक चीज तो ये याद रखेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, आइए अब आगे के फॉर्मूले बनाते हैं। तो हम बनाते हैं यहाँ पर पहला फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूलेज गिने, देखिए कितने फॉर्मूले हम बनाएंगे। तो टेन थीटा बराबर किसके होता है, तो देखिए दोस्तों टेन थीटा बराबर किसके होता है, उसके जो आगे वाले 2 नाम है ना उनकी अपॉन, उनका बटा। मतलब टेन थीटा जो होगा ना वो बराबर होगा आपका साइन थीटा और अपॉन में आपका कोस थीटा। ये कैसे आया फॉर्मूला निकल के भाई, ये हमने निकालना टेन थीटा बराबर आगे वाले दोनों की बटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से फिर आपको निकालना है, मान लीजिए साइन थीटा,
फिर आ गई बारी आपके साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होगा, आगे वाले दोनों की बटा। तो साइन थीटा के अब आगे है कोस थीटा और कोट थीटा, तो साइन थीटा आपका होगा कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा, ये आ गया आपका साइन थीटा। फिर आगे बारी आएगी कॉस थीटा क्या होता है, तो एक कॉस थीटा हमारा इक्वल हो सकता है, हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आगे वाले दोनों की बटा। बहुत आसान है, कॉस थीटा के आगे है ये दोनों तो इनकी बटा, मतलब कॉट थीटा, अरे पेन उल्टा हो गया तो मैं सीधा कर लिया मैंने, कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। तो ये हमारे इस तरह से 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे बना रहे हैं हम इसको, आगे वाले दोनों की बटा, बहुत आसान है। 3 बन चुके हैं। ये चौथा फॉर्मूला बनाते हैं। अब बारी आ गई कॉट थीटा की, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा कॉट थीटा किसके बराबर होगा, आप बताइए मुझे किसके बराबर होगा, आगे वाले दोनों की बटा, तो कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा अपॉन में आपका कौन, सेक थीटा, ये बन गया। इस तरह से आपके बाकी के जो 2 बचे हैं ना वो भी बन जाएंगे, कॉसेक थीटा बचा सेक थीटा बचा। चलिए मैं बना ही देता हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कॉसेक थीटा का। तो ये मैंने बनाया कॉसेक थीटा का, क्या बनेगा आगे वाले 2, तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सेक थीटा अपॉन में आ गया टेन थीटा। ठीक है, हमारा लास्ट बचा है, लास्ट कौन सा बचा, सेक थीटा। सेक थीटा का भी बना लेते हैं। सेक थीटा क्या बनेगा, अब आप समझ चुके हैं आगे वाले 2 मतलब टेन अपॉन साइन, तो ये हमारा बन जाएगा टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, किसी को प्रूफ भी करके दिखा दूं एक आध को मैं, चलिए कोई सा भी रैंडमली उठा लेते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा मैंने उठा लिया कि भाई साइन थीटा जो है वो कोस बाय कोट है, आइए इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, और हमसे कहा है कि साइन थीटा बराबर है कोस अपॉन कोट के, तो कोस अपॉन कोट, कोस थीटा है बी अपॉन एच, तो यहाँ पर मैंने रखा बी अपॉन एच, फिर उसके अपॉन में रख दिया मैंने कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू है बी अपॉन पी, ये मैंने रख दिया यहाँ पर बी अपॉन पी। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी अपॉन एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन पी। भाई यही तो मतलब हुआ ना इसका, बी अपॉन एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन पी। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है कि भाई बीच में मल्टीप्लाई करो और बाद वालों को ना उल्टा कर दो, तो मैं इसको कर दूंगा पी ऊपर लिख दूंगा और बी नीचे लिख दूंगा, ये हो गया। बी से बी कट गया, क्या बचा दोस्तों, पी अपॉन एच ही तो बचा ना यहाँ पर, और पी अपॉन एच क्या है, वो साइन थीटा है। तो एक एक फॉर्मूला आप चाहो तो खुद प्रूफ कर लेना, ये वाली वैल्यू रख के पुट कर लेना, यही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर बना लिए कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हमारे यहाँ बन गए। 6 हमने इसके उल्टे वाले पढ़े थे, 12 फॉर्मूले अभी तक हो चुके हैं। आइए और फॉर्मूलेज बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों अभी आपने बनाए क्लॉकवाइज फॉर्मूले, आप गए थे इधर, कैसे गए थे कि भाई साइन थीटा निकालना है तो वो होगा कोस बाय कोट के अगले वाले 2 की डिवाइड। अब आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, अब हम उल्टी घड़ी चलेंगे, पीछे आएंगे। वो कैसे आएंगे, देखिए हमें साइन थीटा निकालना है ना, तो वो टेन बाय सेक भी होगा। हाँ जी, टेन थीटा निकालना है तो वो सेक बाय कोसेक भी होगा, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, उल्टी घड़ी। तो हमें टेन थीटा निकालना होगा तो वो होगा पिछले 2 की डिवाइड, मतलब सेक बाय कोसेक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। ओहो बहुत मजा आया। आइए अब साइन थीटा का निकालते हैं। अब आप बताइए मुझे क्या निकलेगा, भाई साइन थीटा डिवाइड जो निकलेगा वो निकलेगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। क्या इसको प्रूफ भी कर ले, फिर और मजा आएगा इसको समझने में। आइए प्रूफ करते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, हमने ये पढ़ रखा है। अब हमसे कहा है कि ये ना टेन बाय सेक के बराबर है, तो टेन जो है वो हमारा पी अपॉन बी है और उसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो है एच अपॉन बी, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रूफ होगा ये। बिल्कुल, तो ये पी अपॉन बी रहेगा, डिवाइड का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बाद वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो बी से बी कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो क्या रहेगी हमारे पास, पी अपॉन एच रहेगा, जो कि साइन थीटा है। तो ये प्रूफ भी हो गया कि साइन थीटा जो है वो बराबर टेन बाय सेक होता है। समझ गए ना आप, ये बहुत मजा आएगा आपको। आइए अब मुझे cos थीटा का निकाल के बताइए क्या होगा। तो देखिए cos थीटा कहाँ है, ये रहा, तो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये है ना, पीछे वाले 2 की डिवाइड, तो साइन बाय टेन। तो cos थीटा हमारा निकल के आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। cot थीटा निकालना है, आप सीख चुके हैं। आप कैसे निकलेगा, cot थीटा ये है तो cos डिवाइडेड बाय साइन, तो हम निकाल देंगे ये cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज में समझ गए ना आप क्या करना है, कि जो भी नाम होगा उसके पीछे वाले 2 की डिवाइड जो होगी ऐसे भी वो आ जाएगा। तो ये 2 बचे हैं मेरे पास, ये 2 आप निकाल लेंगे। ठीक है, लिख लेना ध्यान से, ये आप निकाल लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड में हो गया। आइए फिर और फॉर्मूलेज बनाते हैं।
इतनी सी देर में 24 फॉर्मूले याद हो गए आपको? अरे 24 कैसे? देखो ना यहाँ पर 6 फॉर्मूले ये रहे, 6 इसके उल्टे थे, कितने हुए? 12 हुए। 6 हमने सीखे क्लॉकवाइज, फिर 6 सीखे एंटी क्लॉकवाइज, 12 12 कितने हो गए? 24 फॉर्मूले हो गए। 3 फॉर्मूले और बनने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, छोटे छोटे लेकिन बहुत काम आएंगे क्वेश्चन करते टाइम। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये फिगर दोबारा बनाइए। आप जितनी बार बनाएंगे उतनी ही दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। तो इस फिगर को दोबारा बनाइए नीचे करके, और आप एक काम और कीजिए कि यहाँ नीचे बीच में इसके ना 1 लिख दीजिए। जहां पर ये तीनों डायगोनल आपस में काट रहे हैं, यहां पर आप लिख दीजिए ये नंबर 1। अब ये नंबर 1 आपको नंबर 1 बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा। अब देखिए 3 फॉर्मूले और बनेंगे। क्या बनेंगे कि भाई ये जो आमने सामने वाले हैं ना, इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो 1 होगी। हाँ, आमने सामने वाले की मल्टीप्लाई 1 होगी। तो यहां से हमारे 3 फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से निकल के आएंगे कि भाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई, कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो 1 आएगी। आमने सामने वाले की मल्टीप्लाई 1 होगी। टेन थीटा के सामने है कॉट थीटा, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, इसकी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? 1 आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों सेक थीटा और कॉस थीटा भी क्या हो जाएंगे? हमारे 1 हो जाएंगे। तो सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ करेंगे एक एक चीज। आइए प्रूफ करते हैं। देखिए कौन सा प्रूफ करें, चलिए ये करते हैं टेन और कॉट का। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है B अपॉन P। तो ये आ गया, B ऊपर नीचे है, B से B कट, P से P कट, तो यहां पर कट पिट के क्या आएगा? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, P एकम P, B एकम B, तो 1 बचेगा। हो गया ना प्रूफ। तो 3 फॉर्मूले आपके यहां से ये तैयार हो गए। आइए अब कितने हो गए? 27 फॉर्मूले हो चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले बनाते हैं। 27 फॉर्मूले, एक फिगर अभी और आएंगे क्योंकि स्टडी मतलब डियर सर। तो आइए देखते हैं 6 फॉर्मूले और बहुत ही मजेदार तरीके से। तो आपको क्या करना है? पिक्चर बार बार बनानी है। कैसे बनानी है? बहुत इजी है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, और सारे जो सी हैं वो राइट हैंड साइड रहेंगे। बीच में आप 1 लगा देना, बिकॉज वी आर नंबर 1। ठीक है, यू आर नंबर 1। आपको करना है, आप करेंगे। तो देखिए अब 6 फॉर्मूले कैसे आएंगे। यहां पर आप क्या होगा कि देखिए ये समझिए कि 2 जो होंगे ना उनकी मल्टीप्लाई जो होगा वो बीच वाला होगा। मैं बहुत आसान लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि 2 जो होंगे, 2 फंक्शन होंगे, उनकी मल्टीप्लाई बीच वाला फंक्शन होगा। कैसे होगा देखिए यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि टेन थीटा जो है ये हमारा है टेन थीटा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें कोस थीटा से, मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, तो बीच वाला फंक्शन आ जाएगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा। हमने क्या किया दोबारा समझ लो, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि हम अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो बीच वाला नंबर आ जाएगा, सॉरी बीच वाला फंक्शन आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से साइन और कोट के बीच में कौन है? कोस है, तो यहां पर आपका बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा। ये क्या हो जाएगा? इनके बीच में कौन आ रहा है? कोस थीटा आ रहा है, ये आ जाएगा। आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। एक एक चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो साइन थीटा जो होता है वो आपका P अपॉन H होता है। कोट थीटा जो होता है वो आपका B अपॉन P होता है। P से P कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो आपका क्या बचेगा? B अपॉन H बचेगा, जो कि हमारा कोस थीटा है। तो प्रूफ हुआ नहीं हुआ? मैं डस्टर चाहूंगा, कोई मुझे प्लीज डस्टर दे दे। लाइए, थैंक यू। मुंह पे मारने की नहीं थी वैसे। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर ये हट गया। तो प्रूफ हो गया ना ये हमारे पास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, कोस थीटा और कोसेक थीटा। तो कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, इनके बीच में कौन आ रहा है? कोट थीटा आ रहा है, तो ये आ गया कोट थीटा। इस तरीके से दोस्तों 6 फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे भाई? इन दोनों के बीच में ये आया तो ये बनेगा, इन दोनों के बीच में ये आया तो ये आ जाएगा। तो एक और बना देता हूं मैं, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से 6 फॉर्मूले ये बनेंगे। 2 आप बनाएंगे, आपको आना चाहिए। मैं सब कुछ कर दूंगा, आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और मैंने आपकी डिमांड पर बनाई है ये वीडियो, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर अब भी आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना तो अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना ये। दोस्तों आगे के 6 फॉर्मूले सीखने से पहले हम चलते हैं स्कूल लाइफ की फ्लैशबैक में। आखिरी बार बता रहा हूं, फिर मत कह दियो कि समझ में नहीं आया। सब बच्चे सुन लो कान खोल के ध्यान से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं।
तो आपने सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ये नॉलेज आपकी अब काम आएगी, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, ये ध्यान रखना। तो देखिए यहां पर अब हमें क्या करना है आगे, देखिए यहां पर ना ये साइन के सामने कोस है, ऐसी टेन के सामने कोट है और सेक के सामने कोसेक है। आप फॉर्मूले बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए आपको ना कोस थीटा दे रखा हो कि कोस थीटा का एंगल दे रखा हो कि भाई कोस इतने डिग्री है और आपको साइन निकालने की जरूरत पड़े तो कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकालोगे कि साइन थीटा जो बराबर होगा ना वो बराबर आपका होगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कि अगर आपको कोस थीटा का एंगल दे रखा हो तो 90 में से माइनस कर देना, तो जो एंगल आएगा फिर वो साइन थीटा का आ जाएगा और ये चलेगा आपका सामने वाले फंक्शन के ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों एक फॉर्मूला आपका बनेगा tan थीटा, अगर आपको निकालना हो तो वो क्या बनेगा, वो आपका ये बनेगा कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से दोस्तों बिल्कुल आपका निकल जाएगा sec थीटा का भी। तो sec थीटा का एंगल आपको निकालना होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा। ये बन गए आपके तीन फॉर्मूले। यही चीज फॉलो होगी अगर ये उल्टे हो। कैसे हो, अगर ये जो फंक्शन हो ना आपका इधर से इधर आएगा तो भी यही फॉलो होगा कि मान लीजिए आपको ना आपको cos थीटा का एंगल दे रखा हो, आपको sin थीटा निकालना हो तो यही चीज फॉलो करेंगे आप। फिर क्या करेंगे, आपको cos थीटा निकालना है ना तो आप कर देंगे कि भाई साइन के एंगल में से ना, साइन के एंगल में से मतलब 90 माइनस कर देंगे, मतलब 90 में से साइन का एंगल माइनस कर देंगे तो cos थीटा निकल के आ जाएगा आपका sin 90 माइनस थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से आपका दोस्तों cot थीटा भी निकल के आ जाएगा और आपका कोसेक थीटा भी निकल के आ जाएगा, जो आप समझ चुके हैं कि कैसे निकालना है। चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, थोड़ा काम आसान कर देता हूं। तो आपका कोट थीटा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 6 फॉर्मूले आपके ये बन के तैयार हो गए। अगर आपको मजा आ रहा है फॉर्मूले बनाने में, इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले मेरे साथ। आइए कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं। अब दोस्तों 6 फॉर्मूले और बचे हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे टेबल की तरफ। वो टेबल जो आपको थेनोस की तरह लगती है, भारी भरकम, लेकिन आज थेनोस मरेगा, इसी पार्ट में मरेगा, 1 साल वेट नहीं कराएंगे हम आपको। तो आइए बढ़ते हैं आगे फॉर्मूले की तरफ। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, फिगर आपको बार बार बनानी है ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। और कैसे बनानी है, वो जिगजैग फॉर्मेट, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और सारे सी राइट हैंड साइड, बीच में 1 बिकॉज यू आर नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि यहां पर ना 6 ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, हमें लेने हैं 3 ट्राइंगल। वो कौन से लेने हैं, हमें एक तो लेना है ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक ट्राइंगल छोड़ के एक ट्राइंगल हमें ले लेना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए आपको ना क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी इधर से इधर चलती है ना सुइयां, बिल्कुल आपको ऐसे ही चलना है। आपको इधर से इधर चलना है, इधर से इधर, क्लॉकवाइज आपको चलना है। अब आएंगे फॉर्मूले स्क्वायर वाले। कैसे वाले, स्क्वायर वाले। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला बना रहा हूं मैं इसका। तो देखिए साइन स्क्वायर, क्लॉकवाइज चलेंगे, साइन स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो अब आएंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूले कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होगा ना वो आपका 1 होगा। क्या किया मैंने भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। क्लॉकवाइज चले हैं। एक और बना देता हूं फिर समझ में आएगा आपको। देखिए यहां से घड़ी स्टार्ट होगी है ना, यहां से चलेंगे हम यू राइट हैंड साइड। तो पहले 1 आएगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे जी, 1 प्लस और फिर आपका आएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना आप। तो क्या करा हमने, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लॉकवाइज आ रहे हैं और प्लस का निशान लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज है इसीलिए। एक और बनेगा यहां से tan स्क्वायर थीटा का। तो एक फॉर्मूला आपका बनेगा यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे बना भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्लॉकवाइज आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले आपके आ गए क्लॉकवाइज। यहां पर मैं लिख भी देता हूं तो आपको याद रहे। ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए क्लॉकवाइज। अब 3 फॉर्मूले बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टी घड़ी अब चलेगी। अब कैसे घड़ी चलेगी, अब उल्टी घड़ी चलेगी, मतलब अब चलेगी इधर से इधर। ठीक है, ये वाला एरो मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको याद रहे। इधर से इधर चलेगी, फिर इसकी चलेगी इधर से इधर और इसकी चलेगी इधर से इधर। एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, उल्टी घड़ी हमें फॉलो करनी है। तो उल्टी घड़ी जब फॉलो होगी तो स्टार्ट भी उल्टे से ही करेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो अब जो स्टार्ट होगा ना वो 1 से स्टार्ट होगा। और हाँ एक बात और, एंटी क्लॉकवाइज में ना आप माइनस लगाएंगे, क्लॉकवाइज में प्लस लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला बनेगा एंटी क्लॉकवाइज का पहला 1। ठीक है, उल्टा चलना है नीचे से 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल लॉजिकल चल रही है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
तो अगला फॉर्मूला आपका बनेगा cos x से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज और माइनस लगाना है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारा अगला फॉर्मूला इस तरह से ये बन गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक और बन जाएगा, 6 पूरे हो जाएंगे। कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज माइनस लगाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये 6 फॉर्मूले और तैयार हो गए। और ये वाले जो 3 हैं ये आपके कौन से हैं, ये आपके हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज में हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर में प्लस लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टे चलेंगे, नीचे से और माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आ गए। आइए अब बढ़ते हैं टेबल की तरफ, वो टेबल जिसका आपको इंतजार था। वीडियो का एक हिस्सा बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा हमने कर लिया है, अब एक हिस्सा शुरू हुआ है, टेबल के बारे में जानेंगे, कैसे बनी, क्यों बनी और हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमती है, तो अब हम एक राइट ट्राइंगल की हेल्प से ना इसकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। पहले मैं आपको वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा, फिर याद करने की ऐसी अचूक ट्रिक आपको दूंगा कि पेपर में ना धड़ 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 एकदम लिख के आ जाओगे आप सारी वैल्यूज अगर आपके आएंगी तो आइए शुरू करते हैं। एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक राइट ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। इसके पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं कि ए बी और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। अब देखिए सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे साइन 45 की वैल्यू। तो 45 डिग्री निकालने के लिए मैंने यहां पर एंगल को 45 डिग्री मान लिया है। अब ध्यान ये दीजिए कि ये 45 डिग्री है ना, तो दोस्तों ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये 45 क्यों होगा, तो भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ठीक है, तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 डिग्री है ही है, तो 180 में से 90 माइनस किए कितने बचे, 90 बचे। ये 45 डिग्री हमने माना, 90 में से 45 गया कितने बचे, 45 बचे, तो तीसरा एंगल 45 का ही होगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब ये दो एंगल 45 के है ना बराबर है, तो इनके आमने सामने की जो साइड्स है ना ये भी बराबर होंगी। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, और जब दो साइड इक्वल होती है ना तो उनके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो ये छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम आती हैं ये। तो ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। अब देखिए ये वैल्यू निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी ना ये जो बेस है इसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब ये x है तो ये भी x होगा, क्यों भाई, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत यूज होती है राइट ट्राइंगल के अंदर, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना वो उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। हमें निकालना है ये हाइपोटेनस, सबसे लंबी साइड, ये नहीं पता हमें कितने की है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम h के स्क्वायर का h का स्क्वायर ही लिख देंगे क्योंकि ये हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है खड़ी साइड, ये हमें पता है, ये हमने x मानी है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया आपका x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का प्लस लिख दिया। बेस है हमारा ये आधार, ये है, इसको भी हमने x माना था, तो बेस का स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर कर दो। यहाँ प्लस करेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर आपके होगा 2x स्क्वायर। इधर आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर चल रहा है। अब हमें तो खाली हाइपोटेनस निकालना है, स्क्वायर थोड़ी निकालना, तो हम स्क्वायर को उधर फेंक देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हाइपोटेनस रखा, इधर 2x का स्क्वायर हमारे पास था ही, और ये स्क्वायर जब बॉर्डर पार जाएगा ना तो ये रूट बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बॉर्डर पार जाके रूट बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने ये रूट लगा दिया। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे ना तो देखिए x का स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट तो x खुद आ जाएगा, ये आ गया आपका x, और ये 2 का रूट जो होगा वो √2 होगा। हम रूट नहीं निकाल रहे, हम ज्यादा गहराई में जाना नहीं है, तो हमने √2 का √2 ही लिख दिया। तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका हाइपोटेनस। अब हमारे पास सब कुछ है, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर हमारे पास x था और बेस भी हमारे पास x था क्योंकि दोनों बराबर थे। आइए दोस्तों अब निकालते हैं वैल्यूज, अब आएगा मजा। तो देखिए हमें निकालनी है सबसे पहले साइन 45 की डिग्री की वैल्यू। अब साइन क्या होता है हमें पता है, हमें याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें बहुत अच्छे से याद है। तो P/H होता है हमारा साइन। तो P/H का मतलब क्या हुआ, तो देखिए साइन जो है, साइन होता है हमारा P/H। P/H का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा x, हाइपोटेनस है हमारा, ये रहा, कहा गया, ये रहा x√2, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, हमारा बचेगा 1/√2। इसका मतलब साइन 45 होता है 1/√2। इस तरीके से वैल्यूज निकलती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन 45 जो है वो आ जाएगा आपका 1/√2।
ऐसे निकलती है वैल्यू, बहुत मजा आएगा। आइए अब अगली निकालते हैं। कोस हमें पता है, कोस थीटा क्या होता है कि b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट। तो बेस जो है वो कितना है, बेस x है, और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, कोस थीटा होता है b अपॉन एच, बेस हमारा है यहाँ पर x, और हाइपोटेनस है हमारा x√2। x से x कट जाएगा, फिर आ जाएगा आपका निकल के 1/√2। तो इसका मतलब कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोस 45 भी 1/√2। इस तरीके से देखिए अब सारी वैल्यू निकल के आएंगी। टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस भी हमारा x है, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा जी, 1 बचेगा। तो यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना 45 डिग्री की, वो 1 होगी। अब सारी निकालने क्या, नहीं सारी नहीं निकालनी आपको, 3 निकल गई ना, बाकी 3 इसी की हेल्प से निकल जाएंगी। कैसे निकलेंगे, देखिए साइन का जो उल्टा होता है ना वो कोसेक होता है, याद आया नहीं आया, है ना। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 1/√2 का उल्टा कर दो। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। तो कोसेक की आ जाएगी 45 डिग्री की √2। इसी तरीके से जी कोस थीटा का उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। तो कोस जो है 1/√2 है, तो इसका उल्टा सेक होगा, तो 1/√2 का उल्टा √2। दोबारा से इसकी वैल्यू भी आ गई हमारी √2। अच्छा, टेन थीटा का उल्टा कोट होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है ना। 1 का उल्टा क्या होगा जी, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोट 45 डिग्री भी 1 आ गया। तो देखा आपने, तो इस तरह से हम वैल्यूज को समझते हुए निकाल रहे हैं। आइए अब निकालते हैं 30 और 60 की वैल्यू। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे ट्राइंगल की, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सबको, फिर हम निकालते हैं और आगे वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज जब हम निकालना सीख जाएंगे उसके बाद फिर आपको बताऊंगा वो ट्रिक है जिससे आप इन वैल्यूज को ना याद रख सकते हो और एग्जाम में जल्दी से आप टेबल को बना के आ जाएंगे। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे ट्राइंगल की। आइए हम वो बना लेते हैं जल्दी से। ये मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया सीधा, ठीक है। इसके पॉइंट्स को हम नाम देते थे, ये मैंने नाम दे दिया A, B और C। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें निकालनी है 30 और 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने एंगल को नाम दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 60 डिग्री है और ऊपर भी 60 डिग्री है। अच्छा, तीनों एंगल सेम है, इक्वल है, इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जिसके तीनों एंगल सेम हो, बराबर हो, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, और उसकी तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों साइड्स भी इसकी बराबर होंगी। मतलब अगर हम इसको 2a माने तो ये भी हमारा 2a होगा और ये वाली साइड भी हमारी 2a होगी। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल में ना ऊपर से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। मतलब जो इस एंगल को, ऊपर वाले एंगल को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इधर जो इतना एंगल बना ना छोटा, ये बना दोस्तों 30 डिग्री। तो यहाँ से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ये जो हमारा बना है छोटा सा अंदर। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं। वही हम क्या करेंगे, अब हाइपोटेनस अपना लगाएंगे, मतलब पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, एक बात ये समझिए उससे पहले कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ना ये 2a है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है ना, ये सिर्फ होगी हमारी a, क्योंकि ये इसकी आधी है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसने आधा आधा लाइन को काट दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब a और d, ये सिर्फ a होगा, इतना हिस्सा। तो हम क्योंकि इसी ट्राइंगल में खेलेंगे ना, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगानी है तो लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि जी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है हमारा ये ऐसी लंबी वाली साइड, तो ये तो है हमारा कितना 2a², ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा ये खड़ी साइड है, ये हमें नहीं पता है ना, ये तो नहीं पता हमें कुछ भी। तो ये हम यहाँ पर CD का स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस का प्लस। बेस हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा a, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। अब हमें CD निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पर ये CD का स्क्वायर तो यहीं का यहीं रहेगा। ये 2a आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a²। इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, और ये a² प्लस का था ना, बॉर्डर पर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे माइनस, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का a²। तो आपका CD का जो स्क्वायर आया ना, वो आएगा 4 स्क्वायर में से एक स्क्वायर चला गया, तो आपके 3a² बचा। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसके बदले यहाँ पर एक रूट लगा देता हूँ। तो वही CD हमारा निकल के आ गया जी। a² का रूट जो होगा वो हमारा a होगा, और √3 का हम √3 एज इट इज लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा निकल के परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हमें पता है, बेस उसका a है, और हाइपोटेनस हमें पता है उसका हाइपोटेनस कितना है, ये
2a है। तीनों चीजें निकल के आ चुकी हैं। आइए दोस्तों अब निकालते हैं अपने एंगल। तो हमें क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री निकालना है। पहले तो साइन 30 डिग्री, साइन क्या होता है, p अपॉन h होता है, पता है ना। साइन कितना होता है, साइन होता है आपका p अपॉन h। और हम अभी इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट ध्यान रखना है। साइन 30 डिग्री निकालना है, इस पॉइंट पे है। पॉइंट के सामने परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर जो साइन 30 के केस में है वो ये साइड है, वो a है आपकी, तो परपेंडिकुलर a हो गया। और जो आपका हाइपोटेनस है वो तो आपका ये रहेगा लंबी साइड, मतलब ये आपका हो गया 2a। तो इस तरह से a से a कट गया, तो साइन 30 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1/2। तो यहां पर हम फिल कर देंगे, साइन 30 आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 1/2। अच्छा, यहीं से आप कोसेक की निकाल लीजिए कि कोसेक इसका उल्टा होता है, तो यह हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 निकल के, है ना दोस्तों, मजा आ रहा है ना। आइए अब निकालते हैं कोस। तो कोस होता है b अपॉन h। हम हैं अभी इस पॉइंट पर, इसके साथ के लिए b अपॉन h, h तो वही होगा 2a, ठीक है, h नीचे आएगा और b ऊपर आएगा। b अब क्या होगा, हम यहां पर है तो ये लाइन बेस होगी। अब ये लाइन जो हमने निकाली है कितनी आई हमारी, ये रही CD, a√3। तो a से a कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा, √3/2। तो यहां से जो cos 30 की वैल्यू आएगी ना दोस्तों, वो आएगी √3/2। और इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक की वैल्यू यहां से निकल के आ गई कितनी, 2/√3। यहां पर ये आपकी आ गई इसकी। अब आइए निकालते हैं अब tan थीटा, ठीक है, tan 30 डिग्री निकालते हैं। कहां निकालें, यहां निकाल लेते हैं। तो tan होता है हमारा p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan के लिए हम यहां खड़े हैं, यहां के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाली साइड होगी, मतलब a होगी। और बेस क्या होगा, बेस ये होगा। बेस हमारा कितना था, ये निकाला था हमने CD, a√3। तो ये आ गया a√3। a से a कट गया, तो आपका आ गया 1/√3 किसकी, tan 30 की वैल्यू। तो 1/√3 आ गई इसकी। और ये इसका उल्टा होता है, तो ये आपका हो जाएगा √3। तो इस तरीके से हमने 30 डिग्री की सारी वैल्यूज निकाल ली है। आइए जल्दी से निकालते हैं अब 60 डिग्री की वैल्यू, तो वो क्या होंगी। चलिए मैं यही निकाल देता हूँ हाथों हाथ, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही, बल्कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हटा देता हूं मैं भी। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आप आ गए इस पॉइंट पर, 60 के पॉइंट पर आ गए, है ना। अब यहां से हम देखेंगे कि क्या परपेंडिकुलर है और क्या बेस है, तो ये ध्यान रखना आप। आइए निकालते हैं साइन की वैल्यू। बहुत अच्छे से आपको पता है साइन कितना होता है, p अपॉन h होता है, p अपॉन h। लेकिन अब फर्क इतना है, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, तो अब परपेंडिकुलर इसको लेंगे हम CD को, ये ध्यान रखना आप। तो CD है हमारा a√3, ठीक है, और हमारा हाइपोटेनस तो वही रहेगा लंबी साइड, ठीक है, 2a। a से a कट गया तो √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी √3/2, ये ध्यान रखना आप। इसका उल्टा कोसेक होता है, ये भी निकाल लो, आपका आ जाएगा ये 2/√3। आगे जल्दी से आप कोस के निकाल लेते, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं। कोस होता है b अपॉन h, ठीक है, यहां पर हम खड़े हैं तो बेस होगा इसका a और हाइपोटेनस क्या होगा 2a। तो ये मैंने लिया 2a, a से कट गया तो 1/2 आ गया आपका cos 60। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। इसका उल्टा सेक होता है, सेक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। जल्दी से निकाल लेते हैं tan 60 की डिग्री। tan होता है आपका p अपॉन b, ठीक है, आप जहां पर खड़े हैं सामने हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा ये रहा, ये a√3 और नीचे आपका बेस आएगा, तो बेस हमारा है ये रहा a, ये a से कट गया तो √3 आ गया आपकी tan 60 की वैल्यू। तो ये आ गई आपकी √3 और इसका उल्टा ये होता है, तो ये आ गया आपका 1/√3। इस तरह से कैसे आपकी 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। देखो आपने एक एक वैल्यू किस तरीके से आ रही है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। बाद में ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। आइए अब 0 और 90 की वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों 90 और 0 डिग्री की वैल्यू समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है, यही हमारा चल रहा है। यहाँ पर हम अपने आप को मान रहे हैं साइन एंगल A। अब यहाँ पर हमें निकालनी है 0 डिग्री की वैल्यू, उसका मतलब हमें इस 45 की जगह 0 डिग्री का एंगल बनाना है। आइए ना इसको एक पिक्चर से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर एक नीचे पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो पहली फिगर है लेफ्ट हैंड साइड वाली, यहाँ पर आप देखिए ये ABC ट्राइंगल है और यहाँ पर 45 डिग्री है। तो जब हम इसको कम करते हुए लाएंगे, देखिए हमने कम किया कम किया कम किया, और ये अपनी लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं बिल्कुल कम होते होते वो 0 डिग्री का हमने बना दिया। फिर क्या हुआ कि ये A B और C, मतलब ये AB लाइन पर ही ये वाली AC लाइन जो है ये आ गई। आप देख सकते हो वहां पर A B और C एक साथ लिखे हुए। तो अब ये एंगल जो है ये 0 डिग्री हो गया। तो यहां से अब देखिए क्या क्या बना। तो यहां से हमने ये जाना कि ये जो परपेंडिकुलर था ये तो हमारा खत्म ही हो गया। जब हम एंगल कम करते 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 लाए तो ये परपेंडिकुलर ये तो बचा ही नहीं ना। तो परपेंडिकुलर जो हो गया हमारा बिल्कुल 0 खत्म हो गया, है ना। अब हमारा बेस जो है वो तो AB है, तो बेस हमारा AB पूरा का पूरा है, और जो हमारा हाइपोटेनस है ना जो AC, ये हमारे इस AB बेस के ऊपर आ चुका है बिल्कुल पूरा पूरा, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हाइपोटेनस भी हमारा क्या है AC है, और ये दोनों जो ना ये दोनों बराबर हो चुके हैं, हाइपोटेनस और बेस ये दोनों बराबर हो चुके हैं। तो हम इसको 1 मान सकते हैं कि ये दोनों 1 यूनिट है। मतलब अगर हाइपोटेनस जो है
वो 1 यूनिट था, तो बेस भी इसका 1 यूनिट ही हो गया, क्योंकि वो जब कम होते होते बिल्कुल ही आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जब भी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, बहुत छोटा सा है ना, और परपेंडिकुलर तो खड़ी चीज तो कुछ बची नहीं, बिल्कुल ये हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारा ये हाइपोटेनस और बेस आ गए, और परपेंडिकुलर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आइए अब निकालते हैं, इनकी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन का हमें पता है, साइन होता है हमारा P/H, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 0 है, ये हमने 0 रखा। हाइपोटेनस क्या है 1 है, तो ये आपका आ जाएगा कि 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ से आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई कि साइन 0 डिग्री जो होगा ना वो आपका 0 ही होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। आइए अब निकालते हैं कॉस का। तो कॉस जो होता है वो आपका होता है B/H, ठीक है। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 1 यूनिट, और हाइपोटेनस क्या है वो भी हमारा 1 यूनिट है। तो जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा cos 0 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan थीटा, और tan क्या होता है, वो होता है साइन बाय कोस। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए साइन की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है, मतलब 0 है, और कोस जो है वो 1 है। तो ये जब हम 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा, तो tan 0 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी, और बाकी की 3 जो है वो इनकी उल्टी करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं 90 डिग्री की वैल्यूज की तरफ। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ट्राइंगल है, एंगल ए की हम एंगल निकाल रहे हैं यहाँ से। अच्छा अब देखिए ये 45 डिग्री को हमें 90 डिग्री बनाना है, कब बनाएंगे भाई, इस एंगल को हमें बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा करने के लिए नीचे पिक्चर दिखाई है मैंने, इसको देखिए समझिए कि ये एंगल ए जो है ये बड़ा कर रहे हैं हम। जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, इसको हम 90 तक ले जाएंगे, तो ये हमारा जो बेस है कि छोटा होता रहेगा, ठीक है। बेस छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा, और ये एंगल ए 90 डिग्री का कब बना, जब बिल्कुल ये एंगल बी के ऊपर आ गया, जब यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री बिल्कुल खड़ा परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जो बेस था वो तो खत्म ही हो गया है ना, बेस हमारा बिल्कुल 0 हो गया, खत्म। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेस है ना वो तो हमारा रह गया 0, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमारा BC है वो पूरा का पूरा खड़ा है ना, BC पूरा का पूरा बिल्कुल हमारा बिल्कुल अस्तित्व में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो पूरा ही रहेगा, तो हमने इसको 1 यूनिट माना, तो वो 1 यूनिट कंप्लीट है। अच्छा अब इसका क्या हुआ, हाइपोटेनस देखिए क्या हुआ, ये छोटा होते 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 ना ये बिल्कुल BC के ऊपर आ गया। ये जो BC था ये AC छोटा होते होते ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो BC के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। अगर परपेंडिकुलर को हमने 1 माना तो हमारा हाइपोटेनस भी फिर 1 रहेगा, तो हमारी ये वैल्यूज बनेंगी 90 डिग्री के केस में। अब आइए अब वैल्यू निकालते हैं फटाफट। आपको पता है साइन जो होता है वो हमारा P/H होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, यहाँ पर हमने 1 रखा, और हाइपोटेनस भी हमारा 1 है, तो 1 से 1 कटेगा, तो साइन 90 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री जो हो गई हमारी वो 1 हो गई। कोस की निकाल लेते हैं, कोस हमारा होता है B/H, तो बेस हमारा कितना है 0 है, हाइपोटेनस कितना है 1 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1 ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। tan क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, तो साइन बाय कोस कर देंगे, साइन की वैल्यू जो है वो 1 है, और जो कोस की वैल्यू है वो 0 है, और डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइन आपका ही आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका उल्टा करेंगे तो बाकी की इसकी 10 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, और हमारी सारी वैल्यूज इस तरीके से दोस्तों निकल के आ चुकी हैं। अब हम जानेंगे वो ट्रिक जिससे हम ये वैल्यूज याद रख सकते। तो इतने सारे फॉर्मूले और एक फिगर, क्योंकि स्टडी मतलब डियर सर। तो आइए अब जानते हैं इस टेबल को याद रखने की ट्रिक, कैसे इसको याद रख पाएंगे आप। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यूज क्या है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये याद कर ली, सारी वैल्यू खुद याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी अब सुनो, आपको देखिए साइन की वैल्यू ये है, और इसकी उल्टी जो है वो कोस की वैल्यू है। कैसे, आपने साइन की वैल्यू की सीरीज ये बनाई, इसकी उल्टी सीरीज बना दो तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 लास्ट में था, 1 पहले लिख दीजिए, उसके पहले √3/2 था तो उसके बाद √3/2 लिख दीजिए, ये एज इट इज आ जाएगा। इससे पहले ये 1/2 था तो उसके बाद 1/2 आ जाएगा, 0 पहले था 0 लास्ट में पूछा दीजिए, तो इसकी उल्टी सीरीज जो है वो हमारी कोस की वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत आसान है, याद ही नहीं करना आपको। अब देखिए हमें लिखनी है tan की वैल्यूज, तो tan क्या होता है, साइन बाय कोस जो होता है वो tan होता है, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, ये लिख दिया हमने। दोनों के नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 ये आ गया आपका यहाँ पर। इसके नीचे √2 है, ये कट जाएगा तो आपका 1 का 1 ही आएगा। इसी तरीके से इसके नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3 आएगा। उस डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, रामानुजन जी ने हमें सिखा रखी है ये बात, तो नॉट डिफाइन ये आ गया आपका। अच्छा अब आपको कोट की वैल्यू निकालनी है, तो
10 का उल्टा कोट होता है, ये हमें पता है। तो भाई इसका उल्टा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया, 1/√3 का उल्टा √3 हो गया, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो गया, नॉट डिफाइन का उल्टा 0 हो गया। आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक कोस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करने से। तो बहुत मजेदार ट्रिक है, मुझे उम्मीद है आपको ही समझ में आई होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, मुझे एक एक चीज को इतनी डिटेल में समझा पाना बहुत मुश्किल का काम होता है, आप जानते होंगे ये बात। तो मुझे इस वीडियो पे शेयरिंग चाहिए, आप शेयरिंग करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी मेहनत वसूल करनी है बस। आपको ये प्रीमियम वीडियो में फ्री में दे रहा हूं ना, तो मुझे अपनी मेहनत वसूल करनी है। इतनी मेहनत से जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है पूरा एक ही वीडियो के अंदर, ये मुझे इसकी मेहनत चाहिए वसूल। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं अपनी, ये जो मैंने मेहनत करी है ना, इसका मैं फल देखना चाहता हूं कि हर एक बच्चे में चेंजेस आए। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं उनका डर खत्म हो पाए। तो मुझे शेयरिंग चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करो शेयर करो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन उसको आप गिरे करो, शेयर जरूर करो। मुझे नहीं पता कुछ भी, आपको शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप मुझसे जरा से भी लगाव रखते हो, मेरी मेहनत का आप सम्मान करते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे।